हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ACUET विद एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के लिए। देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्लास 12 में बिजनेस स्टडी ऑलरेडी पढ़ा है। अब यहाँ पे कितना सिलेबस आपका 12th से मैच करता है, क्या चीज़ अलग है। कई बार स्टूडेंट जब भी आप कोई एग्जाम देते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको उसका सिलेबस कवर करना और उसका सिलेबस की नॉलेज होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको वो सिलेबस क्या है पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के लिए आप लोगों ने बोर्ड में ऑलरेडी अपने सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करा है। बट येस, कुछ चैप्टर ऐसे थे जो आपके 12th से डिलीटेड थे, बट दे आर कमिंग इन योर CUET एग्जामिनेशन। 12th में आपका जो पेपर था वो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, रेस्ट सब्जेक्टिव भी आपके क्वेश्चन आए थे। तो वहाँ पे अप्रोच हमारी मिक्स थी, जिसमें सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट CUET, तो हमें ये बात जाननी है कि टोटल हमारा जो फोकस रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ पे रहने वाला है। एंड MCQ में यहाँ पे डायरेक्ट MCQ में यहाँ पे रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ बेसिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इस तरीके के मल्टीपल बेसिस पे MCQ आते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हमें यहाँ पे करके चलनी है। बट द वेरी फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, बिफोर प्रैक्टिसिंग एनी MCQ, इज टू लुक एट द सिलेबस कि हमें क्या क्या चैप्टर कवर करने हैं। तो आई होप जो भी स्टूडेंट CUET देने वाला है और इस वीडियो तक पहुंचा है, उसने 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ी है। नहीं भी पढ़ी है, अगर किसी ने एडिशनल में भी ये सब्जेक्ट ले लिया, देन डोंट वरी, आपको चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से हम यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे। तो आपका जो एक फर्स्ट बुक है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर है अबाउट द बेसिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे देखना है द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आगे जाके आपके सारे चैप्टर्स भी बनेंगे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमें यहाँ पे देखना है। देन हमें देखना है कि मैनेजमेंट के लेवल क्या होते हैं, लाइक टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। देयर आर 3 लेवल्स, और वो 3 लेवल पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि समवन इज वर्किंग एट दिस पोस्ट इन अ कंपनी XYZ कंपनी, तो टेल एट विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट द पर्सन इज वर्किंग। तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस करके चलेंगे। देन हाउ यू कैन से कि मैनेजमेंट एक साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन है। अब ये जो है थोड़ा सब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें MCQ की ही प्रैक्टिस हमें मेजरली करनी है कि अगर इस टॉपिक से MCQ बनेगा तो वो कैसे बन सकता है। अदरवाइज ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है। तो वाइल प्रैक्टिसिंग और वाइल प्रिपेयरिंग फॉर CUET हमें ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हमारे MCQ जो है वो ज़्यादा बन सकते हैं, राइट। फिर देन हमें कवर करना है लास्ट टॉपिक, इसका कोऑर्डिनेशन। अगले चैप्टर पे आएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मेजरली 2 प्रिंसिपल हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। तो हेनरी फेयोल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देन साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, जो हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली देखने हैं। यहाँ से भी बहुत सारे केस स्टडी बेस और वी कैन से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे सकता है। तो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस MCQ ऑफ दिस चैप्टर। फिर आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस को एनवायरनमेंट के साथ मिक्स किया गया है। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है आपकी कि किस तरीके से बिजनेस में जो आसपास की सराउंडिंग चीज़ें बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। जब आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे फैक्टर उससे पहले भी कंसीडर करने होते हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो वो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस तो हम देखेंगे ही किसी भी चैप्टर में। देन बिजनेस के जो डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरीके से बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे द पॉलिसी ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में LPG पॉलिसीज आई थी, वो किस तरीके से बिजनेस पे उन्होंने इम्पैक्ट डाला। जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, जो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है, ये भी हम लोग देखेंगे। देन अब आपके फंक्शन से अलग अलग चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। प्लानिंग इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, जिसमें आप फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्लानिंग का प्रॉपर प्रोसेस, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं, ये सारे हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। अगेन सबसे पहले मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस देखना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो सारे फंक्शंस एक कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं कि फर्स्टली हमें ये करना है, देन हमें ये करना है। तो सबका जो प्रोसेस हो है, हर पर्टिकुलर प्रिंसिपल का जो प्रोसेस है और स्टेप्स हैं वो हमारे लिए रिलेवेंट हो जाते हैं।
फिर कितने टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, लाइक फंक्शनल एंड डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इनके क्या फीचर्स होते हैं, इनकी हिरार्की, इनका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा, ये हम देखेंगे। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। व्हाट एग्जैक्टली इज डेलीगेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगेन इसको हम बिजनेस की एक हिरार्की और फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स होता है सही पर्सन को सही जगह पे जॉब प्रोवाइड करवाना, जॉब तक पहुंचाना। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इसका मीनिंग आप देखोगे, प्रोसेस देखोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ये किस तरीके से लिंक करता है। आज की डेट में कंपनीज के पास अपने एचआर मैनेजर होते हैं, तो एचआर एक अपनी अलग सेपरेट पोस्ट बन गई है। और अब बहुत से स्टूडेंट आगे जाके, जैसे आप बीबीए के लिए अप्लाई करेंगे, आप एमबीए के लिए अप्लाई करेंगे, तो कोर्स स्पेसिफिक जब होता है तो उसमें स्पेसिफिक एचआर की भी पढ़ाई होती है, राइट। एमबीए इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स में की जा रही है एचआर, तो ये है। देन स्टाफिंग प्रोसेस आ गया हमारा। रिक्रूटमेंट क्या होता है, स्टाफिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट में आप किस तरीके से लोगों को रिक्रूट करते हो, जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हम सारी चीज़ें देखेंगे वैसे डिटेल में, ये हमें पढ़ना है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, एक पर्सन को जब आप जॉब दे देते हो उसके बाद कई बार हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग पीरियड चलता है पर्सन का, तो हाउ दैट प्रोसेस इज कंडक्टेड, ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, तो ट्रेनिंग के मेथड्स क्या हैं, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसमें सुपरविजन का टॉपिक देखना है, मोटिवेशन देखना है, लीडरशिप देखना है, कम्युनिकेशन देखना है। मतलब एक पर्सन जब किसी को किसी काम के लिए डायरेक्ट कर रहा है तो उसको एक अच्छा सुपरवाइजर होना जरूरी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या एक पर्सन किसी ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या बैरियर्स आते हैं उस कम्युनिकेशन में, ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फर्दर मूव करेंगे तो इस बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोलिंग। ये सारे चैप्टर आप लोगों ने 12th में पढ़े हैं डिटेल में, तो आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज है। यू जस्ट नीड टू ब्रश अप योर नॉलेज एंड टू प्रैक्टिस मैक्सिमम एमसीक्यू। अगेन कंट्रोलिंग का मीनिंग इंपॉर्टेंस देखना है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग किस तरीके से रिलेटेड है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग मतलब स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हमें यहाँ पे देख के चलना है। फिर हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो फाइनेंस एंड मार्केटिंग का पहला जो चैप्टर है दैट इज बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस एग्जैक्टली होता क्या है, अब इसमें डिफरेंट देखिए, यहाँ पे अभी सुन के आपने पढ़ा है तो आप लोगों को तो सब कुछ रिकॉल हो रहा होगा। अभी आपको बोर्ड का एग्जाम देना भी है तो आपके माइंड में सारी चीज़ें आ रही होंगी, बिकॉज यू नो द चैप्टर। तो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, राइट, किस तरीके से यहाँ पे हम जो है फंड कलेक्शन का वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट कितने टाइप की यहाँ पे होती है ये हमें देखना है। मनी मार्केट क्या है, राइट, फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या है, इसमें हम लोग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स मतलब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पे भी बात करेंगे। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की शेयर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं, एंड देन आपकी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इनसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एमसीक्यू बनने के और कन्फ्यूज़न क्रिएट होने के, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में बेसिक डिफरेंस इनमें रहता है। तो वी नीड टू लुक एट द एमसीक्यू। इस चैप्टर के एमसीक्यू थोड़े कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। देन मार्केटिंग, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टूल है आजकल की डेट में, हर चीज़ को मार्केट करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को मार्केट, जैसे मैंने बोला था ह्यूमन रिसोर्स एक अलग पोस्ट है, तो मार्केटिंग भी एक अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग की भी एक अलग से रिक्वायरमेंट और बहुत बड़ा एक तरीके से स्कोप हमें देखने को मिलता है। तो मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है, अपने प्रोडक्ट को बेचना और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में डिफरेंस क्या है, तो मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है, मार्केटिंग के लिए आप क्या क्या डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स फॉलो करते हो, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू मार्केट योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें देखनी है। देन मार्केटिंग के लिए हम ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकिंग ये सब यूज़ करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रांडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग एंड इसके फ़ायदे क्या होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप ये कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक आप कैसे पहुंचा रहे हो, व्हाट आर द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू आर यूजिंग, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर रहे हो, वाई मतलब क्या प्रमोशन जो है वो रोल प्ले करता है, वाई इट इज़ रिलेवेंट, एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले करता है, एडवर्टाइजिंग के प्लस एंड माइनस क्या हैं, राइट। आज की डेट में हम देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग की वजह से, देखिए एडवर्टाइजिंग इतना ज़्यादा एड फ्लैश होता है, माइंड में एक इमेज सेट हो जाती है प्रोडक्ट की। तो पॉजिटिव नेगेटिव हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में हम चीज़ों की बात करेंगे कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखते हो तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रहती हैं,
प्राइस को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर के डिफरेंट राइट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उन्हें ग्रांट करता है, वो डिफरेंट राइट ऑफ द कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर के साथ अगर गलत कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है तो कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन कहाँ कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करना, लीगल रिड्रेसल मतलब कुछ गलत हुआ तो लीगली उनको एड करना, उनके इशू को लीगली रिजॉल्व करना, ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी संस्था ऐसी बनी है जो सिर्फ स्पेसिफिकली कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है उसके लिए काम करती हैं। हम कुछ एनजीओज के नाम भी देखेंगे, आपसे पूछ भी सकता है कुछ एनजीओज के नाम देखे कि ये कहाँ से एसोसिएटेड है, राइट। तो कुछ स्पेसिफिक कंज्यूमर रिलेटेड ही बनी है कि अगर कुछ कंज्यूमर के साथ इनजस्टिस होगी या कंज्यूमर के साथ उसके राइट्स का वायलेशन होगा, देन हम मिलके आवाज़ जो है वो रेस करेंगे एंड विल आस्क फॉर द लीगल रिड्रेसल। तो ये हमें इस चैप्टर में देखना है। एंड लास्ट यहाँ पे हमें देखना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये हम देखेंगे सबसे पहले होता क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी होती है, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या फीचर्स हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। व्हेन यू आर सेइंग हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे, ये स्किल्स डेवलप करोगे, तो व्हाट आर द प्रोसेस, हाउ यू कैन डेवलप दिस, ये कैसे डेवलप होंगी। अब देखिए अगेन सब्जेक्टिव नहीं आने या 5-6 नंबर के क्वेश्चन की पॉइंटर्स बताओगे, आपको पहले तो समझना है और समझने में कम टाइम लगा के किस तरीके से एमसीक्यू बनेगा, तो किस तरीके से फैक्ट्स और कंसेप्ट माइंड में हमें रिटेन करके वो एमसीक्यू के आंसर पे पहुंचना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट यहाँ पे, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड क्या है एंड मोटिवेशन क्या है। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द बोथ द बुक्स का सिलेबस है। 13 टोटल चैप्टर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनमें से कुछ आपने 12th के सिलेबस के लिए डायरेक्टली पढ़े हैं, कुछ आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, कुछ डिलीटेड थे, कुछ के आपने एमसीक्यू भी अच्छे से प्रैक्टिस करे हैं, कुछ के अभी उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है। सो इट इज़ द राइट टाइम, जब आप 12th के बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब साथ साथ आप इस सब्जेक्ट को एमसीक्यू सेंट्रिक भी करके चल लें, तो एक बार में आपके डबल पर्पस सॉल्व होगा। एंड व्हेन यू विल गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन दे देंगे उसके बाद भी आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है टू प्रैक्टिस द एमसीक्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो जो भी स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स बीबीए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस जो डोमेन है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आप लोग ये डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन के लिए वी आर हेयर विद यू टू प्रोवाइड यू द कंप्लीट एड एंड सोल्यूशन। सारे चैप्टर के मैक्सिमम एमसीक्यू, एग्जाम सेंटर के एमसीक्यू जितने अब तक हुए हैं उतने पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके चलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए सो दैट ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। सो दिस इज अबाउट द सिलेबस। मिलते हैं आगे की वीडियो में अब इस सिलेबस को पढ़ने के प्रोसेस में एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस के प्रोसेस में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट।